बट एनीवेज मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को कैसे प्रिपेयर करते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए? इसकी स्टेजेस होती हैं। डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एग्जांपल ले कोई भी सकते एग्जाम है, जनरल बात है, हैं। कोई भी एग्जाम है। अगर आप सोचो कि मेरा एग्जाम बड़े लेवल का, तो मैं पहले ही, आप पहली बॉल पे छक्का नहीं मार सकते अगर आपने पहली बार लाइफ में बैट उठाया तो। हाँ। गलती से लग गया तो अलग बात है हम्म। कि ये क्वेश्चन गलती से हो गया, आपको लगा भाई मेरे से तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो पहले आप बेस बनाओ। ओके। आपको डेफिनेशन भी क्लियर होनी चाहिए। डेफिनेशन को याद नहीं करना, डेफिनेशन से फॉर्मूला बनता है। मैं बच्चों को बोलता हूँ, इट इज नॉट जस्ट अ डेफिनेशन। हम्म। अगर मैं डेफिनेशन वर्ड यूज कर रहा हूँ तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं एक लाइन दो लाइन याद करना चाह रहा हूँ, उसमें सब मीनिंग छुपा है उसका। तो उसको मैं ब्रेक करता हूँ उस चीज को कि पहले मैं बेस बनाऊं। लेवल 1 में हम बेसिक क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमें फॉर्मूले को अप्लाई करना आ जाए। ठीक है। लेवल 2 में उसका धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है। लेवल 3 पे उसको हम सिचुएशन बेस कर देंगे। हम्म। जैसे आज की डेट में भी नॉर्मल, जैसे पहले हमारे टाइम पे जो क्वेश्चंस आते थे, आज बहुत डिफरेंट है, लेवल बहुत अलग है। तो यू आर टॉकिंग अबाउट फिजिक्स राइट नाउ? कोई भी सब्जेक्ट हो, ओके। सभी सब्जेक्ट्स में हम्म। सीबीएसई ने, आईसीएसई ने क्या करा है, दे हैव हम्म। इंट्रोड्यूस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। ओके। कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है कि आप रॉट लर्निंग नहीं कर रहे कि 10 सवाल करके जाऊंगा उसमें से आ जाएगा। हम्म। वो क्वेश्चन को ट्विस्ट करेंगे लैंग्वेज को, कि हम्म। आप उसको डिकोड कर पा रहे हो इजी लैंग्वेज में। क्वेश्चन वही है, पूछने का तरीका अलग ओके। है ना? कहते हैं डजंट मैटर व्हाट यू स्पीक, ऑल दैट मैटर्स हाउ यू स्पीक। ओके। टीचर सब वही पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने का तरीका अलग है। सही बात है। सिमिलरली आप वही फिजिक्स पढ़ रहे हो तो बाकी तो बच्चा पढ़ रहा है, आपका तरीका अलग है उसको समझने का, अंडरस्टैंडिंग का। तो स्टेजेस हैं, स्टेप बाय स्टेप चलो। पहले हम्म। बेस बिल्ड करो, फिर क्वेश्चंस की वैरायटी धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, और जितने क्वेश्चंस लगाओगे उतना आपका दिमाग चलेगा। सही बात है। इट्स एप्लीकेशन। इट्स नॉट कि मैं 10 क्वेश्चन कर जाऊंगा कि मुझे अब 10 क्वेश्चन होते हैं। आपको सोचने आना चाहिए मैं स्टार्ट कैसे करूँ न्यूमेरिकल को। ओके। उस अब न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होता है, न्यूमेरिकल पे इतना हुआ है, हम्म। आपको आया है इस चीज पे डाउट कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करूँ मैं? मुझे नहीं 9 आया। 10 तक तो पढ़ाई है आपने साइंस। भूल चुका हूँ मैं। चलो आप भूल हाँ चुके हो, हाँ। लेकिन इतना तो आइडिया है कि बच्चे न्यूमेरिकल में या स्ट्रगल करते ही या होंगे, या राइट? सबसे पहले उनको मैं बोलता हूँ क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो। ओके। बच्चे मिसरीड करते हैं क्वेश्चन। ओके। पढ़ा, मुझे समझ में नहीं आया, जल्दी, सब चीज में जल्दी है ना हमें। जैसे मेरी जल्दी जल्दी, आजकल वन शॉट वीडियोस चल गई हैं, बच्चा कहता है एक वीडियो से मैं सीख लूंगा सब, ऐसे नहीं होता, वो रिवीजन हो सकती है। आप डेप्थ में टॉपिक को नहीं पढ़ सकते, हम्म। यू नो। तो पहले आप गिवन लिखो, फिर आप देखो कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, हम्म। यूनिट्स को कन्वर्ट करो, एक हम्म। पैटर्न बना लो। पहले मैं 2 बार क्वेश्चन पढ़ूंगा, फिर उसमें क्या क्या गिवन है, क्वांटिटीज वो लिखूंगा। देन मैं यूनिट्स चेक करूंगा मुझे कन्वर्ट तो नहीं करने। फिर मैं उसका फॉर्मूला क्रैक करूंगा कि इस फॉर्मूले से क्वेश्चन हो जाएगा। फिर सिंप्लीफिकेशन है, मैथ्स है, उसको मुझे सही कर रखना है, मेरा आंसर आ जाएगा। और एक पॉजिटिव रखना है कि क्वेश्चन बना है तो आंसर आएगा। कई बार मेरी कोशिश रहती है बच्चे को मुश्किल क्वेश्चन होता है ना, मैं बोलता हूँ ये तो आसान है, ओके। क्योंकि मुश्किल तो उसको लगना ही है। हम्म। अगर उसको मैंने थोड़ा कंफर्टेबल कर दिया तो उसको वैसे देखेगा वो, कि सर कह रहे हैं आसान है तो आसान ही होगा। तो मैं इसमें अगर आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आईआईटी जाने के लिए बच्चे एम करते हैं, मेरे को आईआईटी जाना है, उसके लिए हम्म। जेई एग्जाम हो गया आपके, यस। नीट हो गया, मेडिकल लाइन में जाना है, यस। तो सबके लिए आप प्रिपरेशन एक जैसी रखवाते हो कि अलग अलग? नो। सी, नीट का कंपैरेटिवली लेवल मैं नहीं कहूँगा कम है, ऑफ कोर्स बहुत बड़ा। 23 लाख बच्चों ने इस साल नीट दी है, सोचो। हम्म। पहले नीट नहीं होता था, पहले एआईपीएमटी होता था। हम्म। और एआईपीएमटी एम्स का अलग एग्जाम होते थे। तो उन्होंने 2016 में एक, एनटीए ने क्या किया, प्रपोजल रखा कि हम एक कॉमन एग्जाम कराएंगे। नीट एक कॉमन एग्जाम होता है मेडिकल के लिए, हम्म। जिसमें 23 लाख बच्चा आज इस साल बैठा था। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो के क्वेश्चंस आते हैं, 3 आवर्स मिलते हैं बच्चों को करने के लिए। जेई मेंस में भी सेम है। हम्म। उसका एडवांस का तो पैटर्न हर साल चेंज होता है। वैसे एडवांस में तो अगर आपको आईआईटी में जाना है तो होता है। अब आईआईटी इंजीनियरिंग बेस्ड है, उससे मैथमेटिक्स पूरी है, तो उसका हम्म। लेवल थोड़ा हार्ड है। फिजिक्स तो बहुत हार्ड आती है, टली। या फिजिक्स सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है, आप कह सकते हो उसमें। नीट में बायो भी है, मेडिकल आपके पास मैथ्स तो है नहीं, तो उसके मुकाबले तो लेवल उसका कम है। ओके। बट जेई मेंस की और नीट की फिजिक्स केमिस्ट्री की प्रिपरेशन सेम है। ओके। दोनों की प्रिपरेशन आप सेम कर रहे हो। हाँ, इसमें मैथ्स आ गया जेई में, और नीट में बायो आ गई है। ओके। ये डिफरेंस है। तो लेवल लेकिन दोनों का, आप सोचो ना, ऑल ओवर इंडिया एक ही कॉमन एग्जाम रखा हाँ गया है, सही तो बात है। लेवल तो है। तो पूरे देश से बच्चे उस पे बिल्कुल। compete कर रहे हैं एक हाँ, तरह से। उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस मिलेंगे या जिनकी फीस कंपैरेटिवली कम होती है। हम्म। अदरवाइज आप डॉक्टर बनने जाओगे, आपको आज आपके 1 करोड़ रुपए चाहिए, कैन यू सही बिलीव? बात है। और आपको अपने 10 12 साल लाइफ के देने हैं टू बिकम अ गुड डॉक्टर, अपने हम्म। मास्टर्स को इंक्लूड करोगे हम्म। तो। यही चीज़ अगर आप एक बेस्ट कॉलेज से, एम्स में फिर आपकी जॉब लगेगी बेस्ट।
आप बेस्ट कॉलेज से पढ़ाई करेंगे और नॉमिनल फी में करेंगे। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते सही बात तो है। वो एग्जाम क्लियर करेंगे, राइट, एंड यू विल बी अ बेस्ट डॉक्टर या ऑफ द कंट्री। थैंक यू सो मच भाई एंड तक देखने के लिए। अगर ऐसी और क्लिप्स चाहिए ना तो भाई सब्सक्राइब करो जाम विद जाम क्लिप्स को।